जमाने में भला चाहने वालों को अच्छा इंसान कहते हैं। जमाने में भला चाहने वाले को अच्छा इंसान कहते हैं। इसी इंसानियत के खातिर हम सभी को नमस्कार करते हैं। वतन की मिट्टी की सुगंध जब हवाओं में बिखरती है, वतन के मिट्टी की सुगंध जब हवाओं में बिखरती है, तो फिर दिल में यही गूंजता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार। आज के इस शुभ दिन पर हम सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम आप सभी लोगों को 26 जनवरी की शुभकामनाएं देते हुए ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। पूजे तो अब आप आइए और हमारे देश के लिए 2-4 शब्द कहिए। हमें गर्व है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक हैं और आज का दिन उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब भारत ने 1950 में अपने संविधान को अपनाया और एक गणतंत्र राष्ट्र बनाया। आज इस मंच पर एकत्रित होने का कारण है सिर्फ कार्यक्रम का आयोजन नहीं है, बल्कि हमारे भीतर सोए देशभक्तों के जज्बातों को जागृत करना है। भारत हमारी मातृभूमि, जिसने हमें जीवन, पहचान और संस्कृति दी है, आज हमें पुकार रही है। आइए इस राष्ट्र पर्व को देशभक्ति भावना के साथ खुशियों से मनाएं। तो आज हमने आप सभी के लिए विदेश से डांसर लाए हैं, तो आप सभी डांस देखिए और मनोरंजन लीजिए। पहला डांसर जो कि अंतरिक्ष से पकड़ लेकर आए हैं और इसका नाम है कच्छा एलियन। और दूसरा डांसर जो कि एक लड़की है, उसको रसिया से मंगवाया गया है। और तीसरी डांसर जो कि इंडिया की है, यानी कि अपनी देश की, उसका नाम है पिंकी। ये सारे डांसर बहुत महंगे हैं, यानी कि इनका चार्ज बहुत ज्यादा है। इनके डांस का 1 सेकंड का 1 लाख रुपया है, तो इसीलिए इन सभी को ज्यादा देर तक नचाया नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को पहले सिंगल डांस दिखाया जाएगा, उसके बाद एक साथ सबका डांस दिखाया जाएगा। तो आप सभी अपनी अपनी पेटियां बांध लीजिए और डांस का मजा लीजिए। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा दीवारे नीले आसमाने के तले। आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा दीवारे नीले आसमाने के तले। तो अब हम अज्जू को बुलाना चाहते हैं। अज्जू कहीं पर भी हो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ और अपने देश के लिए 2-4 शब्द कहो। जमीन पे चांद उतरेगा, सितारे मुस्कुराएंगे। जमीन पे चांद उतरेगा, सितारे मुस्कुराएंगे। हमें खुशी तब मिलेगी जब आप लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। वाह, क्या अद्भुत नृत्य था। ऐसा लग रहा था जैसे भारत के हर कोने का जुनून, प्रेम और बलिदान हमारे सामने सजीव हो उठे हों। सचमुच इन कलाकारों ने अपनी भावनाओं को नृत्य के माध्यम से इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत किया है कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। एक बार इन कलाकारों के लिए तालियां हो जाएं। इस प्रकार के कार्यक्रम हमें हमेशा याद दिलाती है कि हम सभी अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा और समर्पण बनाए रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। भारत केवल एक नाम नहीं है, ये एक एहसास है। इसके कण कण में त्याग, बलिदान और बहुत सारे प्रेम की कहानी छिपी है। इस मिट्टी ने अनगिनत वीर सपूतों को जन्म दिया है, जिन्होंने हर पल अपनी मातृभूमि पर गर्व किया है। सचमुच ये वही धरती है जहां सूरवीरों ने अपने खून से आजादी की इबारत लिखी। आज के इस शुभ अवसर पर कलाकार कविता प्रस्तुति के माध्यम से देशभक्ति का ऐसा अलग जगाने वाले हैं जो आप सभी के दिल को छू जाएगा।
भूल गया वो कंधों पर कुछ और भी जिम्मेदारी थी। शायद उसे परिवार से ज्यादा हिफाजत वतन की प्यारी थी। मुस्कुराते हुए वतन की गोली अपने सीने में उतारी थी। शायद उससे परिवार से ज्यादा हिफाजत वतन की प्यारी थी। बेशक अमर बना गया वह अपने किरदार को, बेशक अमर बना गया वह अपने किरदार को, मगर उजाड़ गया वह अपने ही पीछे कितने संसार को। सीने पर गोली खाते वक्त उसने नहीं सोचा था एक बार कि लौट कर आने का वादा करके आया था अपने परिवार को। शायद उसकी सांसों पर वतन की भी हिस्सेदारी थी। शायद उसके परिवार से ज्यादा हिफाजत वतन की प्यारी थी। किसी माँ की गोदी हुई सुनी और उजड़ गया संसार किसी का। किसी माँ की गोदी हुई सुनी और उजड़ गया संसार किसी का। किसी बहन का भाई बिछड़ा और बिछड़ गया प्यार किसी का। हमने तो सुना सिर्फ एक नौजवान शहीद हो गया, मगर बिखर गया परिवार किसी का, उजड़ गया परिवार किसी का। शायद उसकी भावनाएं उसी दिन उसके कर्तव्य से हारी थी। शायद उसने अपने परिवार से ज्यादा हिफाजत वतन की प्यारी थी। आज सुकून से यह हिंदुस्तान नहीं होता, आज सुकून से यह हिंदुस्तान नहीं होता अगर किसी माँ का बेटा सरहद पर कुर्बान नहीं होता। सारे रिश्ते नाते भूल कर सीने पर गोली खानी पड़ी। वतन के खातिर मरना इतना आसान नहीं होता। कैसे पीठ दिखाता वो, कैसे पीठ दिखाता वो जिनके कंधे पे वतन की जिम्मेदारी थी। शायद ये परिवार से ज्यादा हिफाजत वतन की प्यारी थी। आपकी ये कविता सुनकर मेरे आंखों से तो आंसू निकल आए। वाह क्या बात है, जी भर आया मेरा आपका ये कविता सुनकर। आपकी ये कविता सुनकर मुझे भी एक शायरी याद आ गई है। आज की शाम इतनी सुहानी ना होती, आज की शाम इतनी सुहानी ना होती, हर चाहत के पीछे कोई कहानी ना होती। कुछ तो बात है आपकी कविता में, वरना यहाँ की जनता आपकी दीवानी ना होती। हम अपने संस्कृति की शाम होने नहीं देंगे, हम अपनी संस्कृति की शाम होने नहीं देंगे। अपने बुजुर्गों के जो संस्कार हैं उसे खोने ना देंगे। और जब तक आप लोगों का साथ रहेगा हम इस कलाकार को गुमनाम होने नहीं देंगे। और कोई है जो 26 जनवरी के ऊपर कुछ सुनाना चाहता है? अगर है तो आओ और सुनाओ। है कोई? मैं सुनाऊंगा 26 जनवरी के ऊपर। सर जी 26 जनवरी के ऊपर सुनाना है ना? हाँ भाई हाँ, सुनाओ, डरो नहीं, सुनाओ सुनाओ, एकदम जमा दो। हाँ तो दोस्तों 26 जनवरी के ऊपर आता है 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी, ऐसे ही आते जाते रहते हैं। ऐसे ही आते आते फरवरी आ जाती है। फिर फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर 15 अगस्त आता है। उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर नया साल आ जाता है। नया साल में 26 जनवरी आ जाता है। ऐसे ही गोल गोल आता जाता रहता है। अरे ये क्या बोल रहा है तू? तुम्ही ने तो बोला था 26 जनवरी के ऊपर बोलने के लिए, तो 26 जनवरी के बाद यही सब आता है। चल भाग यहाँ से, भाग भाग, जा अपनी जगह पे बैठ। कोई और बच्चा है जो देशभक्ति गीत, शायरी, कविता कुछ और सुना सकता है? मैं सुनाऊंगा, मैं कविता सुनाऊंगा। अरे वाह, आजा बेटा आजा। कविता मेरी पड़ोस में रहती थी। जब मैंने उसे देखा तो मुझे उससे थोड़ा थोड़ा प्यार हो गया, और थोड़ा थोड़ा प्यार सबिता और बबीता से भी हो गया। कविता की मम्मी और बहन है सबिता और बबीता। अरे ये लड़का तो बहुत रसीला है, ये क्या कह रहा है तू? सर आपने ही तो कहा था। अरे कमीने, कविता सुनाने के लिए बोला था, कविता की लव स्टोरी नहीं। भाग निकल यहाँ से, भाग। अरे यार इस बार पता भी नहीं चला खाने में क्या आया है। हर बार की तरह लड्डू आए होंगे। नहीं, इस बार जलेबी आई होगी। अरे नहीं, समोसा और रसगुल्ला आया है। लेकिन तुझे कैसे पता चला समोसा और रसगुल्ला आया है? अब मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और हमारे राष्ट्रगान जन गण मन को गाएं।
अब आप सभी लोग रसगुल्ला और समोसा लेकर अपने अपने घर जाएं। जय हिंद, जय भारत।